आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बच्चे बीए में होते हैं उनको एक जीएस का भी पेपर देना होता है। यानी कि वो चाहे कोई भी उनका ऑनर्स पेपर हो, पेपर कोई सा भी ऑनर्स हो या वो जनरल से भी हो, तब भी उनको एक जीएस का पेपर देना जरूरी होता है। सभी जो बच्चे हैं उनको एक जीएस का पेपर देना जरूरी होता है। तो वही हम जीएस के पेपर के बारे में बात करेंगे, उसका सिलेबस क्या है और ये भी बताएंगे किताब क्या, कौन कौन किताब पढ़ना होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, अगर इस सिलेबस को आप अच्छा समझ गए ना, देखिए ये देखने से सिर्फ नहीं होगा, इसको अच्छा से बारीकी से अगर समझ गए ना तो आपको किताब का बहुत ही कम हिस्सा उनको पढ़ना पड़ेगा। जो अगर इसको अच्छा से समझ लिए तो, अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको अच्छा से समझना जरूरी होता है। ये जीएस का हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो कि सभी बच्चे होते हैं, कोई भी उनका ऑनर्स पेपर हो या जनरल हो, सबको ये पेपर देना ही पड़ता है। तो किताब के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस समझ लेते हैं। बहुत सारी बातें इसमें से आपको पता ही होगी, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बहुत सारी बातों को, लेकिन कौन कौन सी बातें जो पढ़नी है वो भी देखना है। देखिए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन, इसको बोलते हैं जीएस को जनरल स्टडीज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं। इसका ग्रुप ए और बी दो ग्रुप में रहता है इसका सिलेबस। तो ग्रुप ए का बात करेंगे हम लोग। देखिए, ग्रुप ए में पहला है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन चले, जैसे सती प्रथा का और भी बहुत सारे और भी जैसे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कई आंदोलन चले, और भी बहुत तरह के समाज में बहुत ऐसी बातें थी जिनको समाज से बाहर निकालना जरूरी हो गया था, उनके लिए आंदोलन चले और बहुत सारे लोग आगे आए, जैसे जाति प्रथा और बहुत सारे जो आंदोलन चले, सामाजिक आंदोलन, उन आंदोलनों के बारे में पढ़ना जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो हुई है। उसके बाद 1857 से स्वाधीनता प्राप्ति तक एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी, यानी 1857 की क्रांति के नाम तो जानते ही होंगे। और वहां से स्वाधीनता जो 1947 को जब हमारी आजादी मिली, वहां तक की जो क्रांति हुई है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण थे, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ में लिखने वाला भी आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये समझना तो जरूरी है ना, अगर समझ लीजिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा से हल कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कहां से पढ़ना है, 1857 से लेकर ये पढ़ना है स्वाधीनता प्राप्ति तक, यानी जब भारत आजाद हुआ वहां तक पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, जो भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि पहले वाला जो कुछ भी सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों के बारे में पढ़ना है। जैसे पहले के जो कोई भी भवन है, जो कोई भी पहले के जो बनवाया गया राजाओं द्वारा, उनका महल है, जो कुछ भी पहले के बनवाया गया है, वो सांस्कृतिक विरासत, उन विरासतों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का परिचय, यानी कि भारतीय संविधान बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। परिचय जैसे अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। फिर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, उनका पद किस अनुच्छेद के तहत होता है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से बनते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से बनते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद से बनते हैं, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद से बनते हैं। अगर कोई भी नया राज्य का निर्माण करना हो तो कोई भी नया राज्य का निर्माण हो तो किस अनुच्छेद से होगा, या मौलिक जो अधिकार होता है वो कौन से अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये सब एक सामान्य सा परिचय संविधान के बारे में पढ़ना है। देखिए, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विकास हेतु योजना, यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता के बाद जो कुछ भी विकास के लिए, भारत के विकास के लिए जो योजना बनाई गई, उन योजनाओं के बारे में पढ़ना है। ये आपको पता है कि सभी बच्चे को पढ़ना है। तो ये अंतिम में इसलिए ये सारे जीएस वाला बातें होती है ना, कि जो कोई भी माने जो कोई इतिहास पढ़ रहा है और ये नहीं पढ़ा है, ये संविधान के बारे में कोई नहीं पढ़ा है, तो संविधान के बारे में भी उनको जानकारी हो जाए। जिसको मान लीजिए किसी को हिस्ट्री ऑनर्स है और संविधान के बारे में नहीं पढ़ा, तो संविधान के बारे में भी ये पेपर में पढ़ लेगा, इसीलिए इसको जोड़ा गया है। या मान लीजिए किसी का ये राजनीति शास्त्र है, किसी का ऑनर्स राजनीति शास्त्र है, तो वो क्या करेगा, वो भी इतिहास को यहाँ से ये सब जो इतिहास है वो पढ़ लेगा। इसीलिए सब एक में ही मिक्स करके एक जीएस का पेपर अलग बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विकास हेतु योजना। ये इसमें क्या क्या पढ़ना है, कृषि एवं औद्योगिक विकास कैसे हुआ, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या, मान लीजिए लिखने के लिए आ जाएगा गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या पर। उसके बाद बिहार के पुनर्निर्माण की समस्या, उसके समस्याएं गरीबी उन्मूलन में ग्राम पंचायत की भूमिका, यानी गरीबी हटाने में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या क्या रहती है। जैसे ग्राम पंचायत होता है, गांव में पंचायत होता है,
तो गरीबी हटाने में किस प्रकार सहायक होता है, क्या करता है ग्राम पंचायत, क्या उसका कार्य है, क्या अधिकार है, क्या क्या कर सकता है, क्या करता है नहीं करता है, ये सब पूरा किसमें, इसी में पढ़ना है। उसके बाद टिप्पणी लिखें, यानी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के एवं उनके अंग के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है या उसका अंग कौन कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उसके वो क्या कार्य करता है, उसका कार्य क्या है, अधिकार क्या है, ये सब लिखने के लिए आ सकता है, बस टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद मानव अधिकार क्या होता है, मूल्य परक शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा यानी शिक्षा के बारे में भी, और उसके बाद उपभोक्ता जागरूकता यानी कि उपभोक्ता को कितना जागरूक होना चाहिए। उसके बाद इसमें यह भी बताना होता है कि उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उपभोक्ता जागरूक यानी ग्राहक कैसे जागरूक अपना सामान खरीदने में, कैसे वो अच्छा सामान खरीद सकता है, उसका पहचान क्या है, अच्छे सामान की पहचान क्या है, क्या क्या रहता है, और ये क्या सामान में क्या ऐसा देख कर खरीदना चाहिए, ये सब किस में आएगा, उपभोक्ता जागरूकता में पढ़ना होता है। उसके बाद सजीव जगत का आश्चर्यजनक संसार, यानी कि सजीव जगत के बारे में पढ़ना है। सजीव जगत किसमें आते हैं, विज्ञान वाला हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। यानी जो बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है वो इस पेपर में विज्ञान भी पढ़ लेगा, यानी कि आर्ट्स के साथ साथ विज्ञान के भी होना जरूरी है। जो बच्चा इसमें आर्ट्स पढ़ रहा है वो विज्ञान भी क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, इसीलिए ये पेपर बनाया गया है। उसके बाद सजीव जगत, ये आपको पता ही है, जीव विज्ञान में ही आता है। भौतिक विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, रसायन शास्त्र एक दृष्टि में, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन ये बस हम एक किताब का नाम बताएंगे, बस उसी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, ये सब जितना कुछ है ना सब उसी किताब में दिया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं, हम नाम बताएंगे उसका। उसके बाद शायद आप लोग नाम उसका जानते भी होंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधुनिक उपलब्धियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या आधुनिक उपलब्धि हुआ, क्या क्या नया बना विज्ञान में, क्या हुआ, ये सब के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये हमारा ग्रुप ए हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी के बारे में। और एक बात और समझिए कि ये पेपर जो होता है जीएस वाला पार्ट 1, 2 में नहीं होता है। पार्ट 1, 2 में जैसे हो रहा है एग्जाम वैसे ही होता है। पार्ट 3 में एक जीएस का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। ये पार्ट 3 में जीएस का पेपर होता है। पार्ट 1 में क्या होता है, ऑनर्स का पेपर होता है और सब्सिडरी और कंपोजिशन होता है। फिर पार्ट 2 में भी ऑनर्स कंपोजिशन और सब्सिडरी होता है। उसके बाद पार्ट 3 में क्या होता है, ऑनर्स का पेपर होता है और ये जीएस का पेपर होता है। आप लोगों को बताए भी हैं ये सिलेबस वाला और बुक्स, सिलेबस और बुक्स जब बता रहे थे पार्ट 1, 2, 3 में क्या क्या सिलेबस है, क्या है, इसमें सब पूरा डिटेल में बताएंगे। पार्ट 1 में कौन कौन पेपर होता है, पार्ट 2 में कौन पेपर होता है, पार्ट 3 में कौन पेपर होता है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सिलेबस और बुक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया, उसी में है वो, या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। सिलेबस और बुक्स वाला प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1, 2, 3 में कौन कौन पेपर होता है, क्या होता है। तो ये पार्ट 3 में जीएस का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पार्ट 3 यानी कि अंतिम साल में ये सब पढ़ना होता है, ये सब ताकि बच्चों को सब नॉलेज रहे, यानी कि आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस का थोड़ा बहुत ज्ञान रहे। उसके बाद हम लोग को ग्रुप ए कंप्लीट हो गया, इसमें ग्रुप बी भी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या क्या, इससे पहले हम लोग बात किए ग्रुप ए में क्या क्या सिलेबस था, सिलेबस में क्या क्या था। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी में। देखिए सामान्य अध्ययन का जो 2 ग्रुप में होता है, जीएस का पेपर 2 ग्रुपों में होता है। मतलब ये सिलेबस 2 ग्रुप में दिया रहता है, पेपर तो एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। पेपर एक होता है लेकिन ये सिलेबस जो होता है ना, ये 2 ग्रुप में बांट कर दिया था कि पढ़ने में आपको आसानी हो, समझने में आसानी। मान लीजिए कि में दे दिया जाएगा तो समझने उतना अच्छा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको 2 ग्रुप में दे दिया गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है वो किस में आता है, सिर्फ एक पेपर होता है जीएस का। ध्यान रखिए ग्रुप बी में क्या क्या है, मुख्य रूप से इसमें पर्यावरण के बारे में रहता है, बस इतना सिंपल समझिए पर्यावरण। देखिए पर्यावरण के बारे में कितना विस्तार से बताया गया। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन एवं खनिज संपदा के बारे में, इसके बारे में देखना है, भूमि, जल एवं खनिज संपदा। उसके बाद पारिस्थितिकी की कुछ प्रमुख परिस्थितियों की प्रारंभिक ज्ञान। ये परिस्थितिकी यानी कि हमारा जो पर्यावरण हो कैसे चल रहा है, पर्यावरण एक दूसरे पर जैसे निर्भर रहते हैं ना सभी लोग। ये पेड़ पौधा जो पानी पर निर्भर रहता है, ये जो मनुष्य होते हैं किस पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधा और पेड़ पौधा किस पर निर्भर, बारिश पर निर्भर रहता है। ये क्या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, तो यही पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। ये महत्वपूर्ण जैव स्थल
एवं जैव विविधता के खतरे के कारण। ये जैव विविधता और उसका संरक्षण, मतलब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना, जैसे पेड़ों का संरक्षण हो गया, जो पानी का संरक्षण हो गया, और ये हवा को प्रदूषित किस तरह ना करें। ये जो पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक द्वारा जो दी गई चीजें हैं, उन चीजों का कैसे हम उपयोग करें। जैसे पानी को प्रदूषित नहीं करना है, पानी को अच्छी तरह उपयोग, हवा, ये जो भूमि दिया गया, भूमि को प्रदूषित ना करें। अब तो ये मिट्टी को प्रदूषण से बचाएं और उसको कैसे सही उपयोग करें, ये सब किसने पढ़ना है, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण। उसके बाद 4 नंबर है प्रदूषण के कारण कुप्रभाव एवं रोकथाम का उपाय। प्रदूषण के कारण क्या है, कुप्रभाव में इसका प्रभाव क्या क्या, खतरनाक क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम इसका रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं, किसका, प्रदूषण का। आगे बढ़ते हैं, जीवन धारण करने योग्य विकास की प्रासंगिकता, जल संरक्षण एवं अवशिष्ट भूमि पुनः प्राप्ति, ये इसमें। अब जीवन धारण करने योग्य विकास, प्रासंगिकता, जल संरक्षण। देखिए जल संरक्षण और जो मिट्टी होता है, मिट्टी को इस तरह बनाया जाए कि वो अच्छा तरह से, जैसे वर्षा का पानी हो तो मिट्टी के अंदर खींचे, ताकि वो नीचे वाला जो जल स्तर है थोड़ा ऊपर आ जाए। नहीं तो मिट्टी ऐसा बन जाता है कि ऐसे प्रदूषित होकर मिट्टी ऐसे बन जाता है ना, मान लीजिए मिट्टी के नीचे प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक पानी अंदर जाना ही नहीं देगा, हो जाएगा दिक्कत, पानी बहकर कहीं और चला जाएगा, और वहां पर जो पानी का लेयर है, पानी का जो स्तर है, वो और नीचे चलता है, और नीचे जाता रहता है। अब पानी अंदर खींच में नहीं करेगा तो लेयर ऊपर आएगा कैसे, और स्तर ऊपर आएगा कैसे, इसीलिए पानी और सूखता जाता है, नीचे चला जाता है। तो यही कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। 6 नंबर, पर्यावरण संबंधी विषयों के बारे में जनता की जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि एवं उसकी पर्यावरण पर प्रभाव। यानी कि पर्यावरण संबंधी सबको जागरूक कैसे बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, और उस जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इस पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस सब प्रभावों के बारे में, मतलब पूरा डिटेल में, एक ही पेपर में पूरा डिटेल में आसपास की जानकारी के बारे में, बहुत कुछ के बारे में पढ़ना, मतलब सामान्य संज्ञान सारे चीजों में हो जाए। बस इस पेपर में यही रहता है कि सभी चीजों में। अब हम बताएंगे किताब के बारे में, इसमें किताब कौन सा पढ़ना होता है। देखिए तो सिलेबस आप समझ लिए, आप देखते हैं कि किताब कौन सा पढ़ना होता है। ये एक बात बता देते हैं, ये पार्ट 3 में ये पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 में होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इसका ये क्वेश्चन हम बताए, क्वेश्चन नहीं बताए क्योंकि ये लंबा पहले वीडियो हो गया है, अगर इसमें क्वेश्चन बताएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या होता है, तो कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे आंसर लिखना होता है, ये सब हम बताएंगे, बस आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किताब के बारे में, कि कौन सी किताब चाहिए कि जो कि सब चीज उसमें मिल जाए। तो वो है लुसेंट की किताब, आप शायद जानते भी होंगे लुसेंट की किताब के बारे में। वो लुसेंट का जो किताब है उसमें सब चीज दिया रहता है, अच्छा से इतिहास के बारे में दिया रहता है, राजनीति शास्त्र के बारे में दिया रहता है, पर्यावरण के बारे में दिया रहता है, मतलब सब चीज अच्छा से दिया रहता है। अगर उसको आप पढ़ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस वो वही एक किताब है जिसमें सब कुछ दिया रहता है, उसमें सब कुछ दिया है, कुछ भी छूटेगा नहीं। इसमें जितना कुछ बताया गया सब कुछ उसमें दिया रहता है। और इसका आप लोग बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर भी हम करवाएंगे, अगर इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगर कमेंट कीजिएगा हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। इससे आप पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।